नमस्कार बच्चों, मैं सुनील बिश्नोई। स्वागत है नवोदय एकेडमी अबोहर में। तो आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फैक्टर्स और मल्टीपल्स पे कि किस तरह के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरह के एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम उनको फटाफट हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है, चार ऑप्शन जो हमें दिए हुए हैं, जो कि 11 से पूरी तरह भाग चली जाए, यानी कि 11 का गुणज है। तो 11 का गुणज कौन सा होगा? जो संख्या पूरी तरह 11 से भाग चली जाएगी वही संख्या हमारा 11 का गुणज होगा। अब इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो ये एक नंबर ऑप्शन है जो 121 है, ये पूरी तरह 11 से भाग चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 121 इसका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी जो 131 है, 141, 151, ये तीनों ही 11 से भाग नहीं जाएंगे। तो आप इनको कैसे चेक कर सकते हैं? आप इनको भाग दे के चेक कर सकते हैं, और अगर आपको अंदाज़ा हो रहा है तो आप उनको बिना फटाफट वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विभाज्य है। अभी हमें ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या है जो भाग जा सकती है, विभाज्य संख्या है। तो हम कैसे बता सकते हैं? हमें इनको भाग दे दे के देखना पड़ेगा, उसके बाद हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या विभाज्य है। जैसे हम 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं तो 31, क्या हम 31 को और किसी संख्या से भाग दे सकते हैं? तो अगर हम इसको 2 से भाग देंगे तो 2 से भी भाग नहीं जाएगा। 3 से भाग देते हैं तो 3 से भी नहीं जाता है। जैसे ही 4, 5, 6, तो ये क्या है? विभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है, तो हम इसको तो काट देते हैं। ऐसे ही हम 89 को चेक करते हैं तो 89, अब पीछे 9 है, तो ये कौन कौन सी संख्या से भाग जा सकता है? या तो ये 9 से जा सकता है या 3 से जा सकता है। तो ये 89 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो हमें पता चलता है कि ये 3 से भाग नहीं जाता है और 9 से भी भाग नहीं जाएगा, तो ये भी किसी संख्या से भाग नहीं जा रहा है। इसी तरीके से हम 111 को भाग करके देखते हैं तो 111 पीछे 1 है, तो हमें पता है या तो ये 3 से भाग जा सकता है या 11 से भाग जा सकता है। तो 111 को हम 3 से भाग करके देखते हैं, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9, 2 शेष बच जाएगा, ऊपर से 1 उतार लिया, फिर 7 तिया 21, यानी कि ये जो 111 है ये 3 से भाग जा रहा है, तो ये क्या है? एक विभाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि 111 हमारा सही आंसर है। अगर आप 143 को भी करके देखोगे 3 से भाग, तो ये भी नहीं जाएगा। जैसे 143 को हम 3 से भाग करें तो 4 तिया 12, यहाँ पे 2 और ऊपर से उतार लिया 3, अब ये 23 आगे भाग नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप देखें कि निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपको इनको समझना है और फटाफट जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी अच्छी आपकी स्पीड होती जाएगी और उतना जल्दी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और जितना जल्दी आप करेंगे उतना ही आपको अधिक समय मिलेगा अपने क्वेश्चनों को दोबारा से चेक करने का, अच्छे से अपना एग्ज़ाम पूरा करने का। लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा समय देंगे तो आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की क्वेश्चन, हर चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चनों की हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम अपने एग्ज़ाम में जब इस तरह के सवाल आए तो फटाफट कैसे हल कर सकते हैं। तो अभी ये सवाल जो है कि निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल आसान है, लेकिन हमें यहाँ पे किसकी ज़रूरत है? प्रैक्टिस की और थोड़ी सी समझ की। तो यहाँ पे देखो कि 5 के गुणज, हमें यहाँ पे पूछा कि 5 के गुणजों की संख्या क्या है। संख्या कितनी? 35 से छोटे होने चाहिए। तो 35 से छोटे 5 के पढ़ने में कितना होता है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पाँच 25 और 5 छिक्का 30। तो ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे आ रहा है। तो हम कह सकते हैं 6 नंबर 6 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 45 के गुणनखंड है। अब जब भी गुणनखंड की बात आ जाए, यहाँ पे गुणनखंड पूछा है कि 45 के गुणनखंड कौन से हैं।
जब भी गुणनखंड की बात आ जाए तो उसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमें सीधा सिंपल गुणनखंड पूछ ले कि गुणनखंड बताओ, तो हमें बताना है कि 45, जैसे यहाँ पे है कि 45 जो संख्या है वो कौन कौन से संख्या से भाग जा सकती है, वो तो हो गए उसके सिंपल गुणनखंड। और अगर यहाँ पे हमें पूछ ले कि अभाज्य गुणनखंड बताओ, अभाज्य गुणनखंड बताना है तो हम उसका गुणनखंड इस तरीके से निकालते हैं, जैसे हम निकालते हैं एलसीएम उसी तरीके से इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे जो गुणनखंड आते हैं वो होते हैं अभाज्य गुणनखंड, और सीधा गुणनखंड पूछ ले तो हमें बताना है कि 45 जो है किस किस संख्या से भाग जा सकता है। तो अभी यहाँ पे हमें सिंपल पूछा है, तो सिंपल 45 को देखो, एक तो ये 1 से भाग जाएगा, फिर क्या ये 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। उसके बाद 3, तो ये 3 से भाग चला जाएगा। उसके बाद देखो 4, 4 से नहीं जाएगा, फिर ये 5 से भाग चला जाएगा, फिर 6 से नहीं जाएगा, 7, 8, 9 से जाएगा, 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, ये फिर जाएगा 15 से, फिर ये जाएगा 45 से। यानी कि ये इसके गुणनखंड है, इतनी संख्याओं से ये 45 को हम भाग दे सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर किस में आ रहा है, ये 4 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 1, 3, 5, 9, 15। अब इसमें 45 नहीं है तो बाकियों में भी तो 45 नहीं है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा कि ये इसके गुणनखंड है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न में से 60 का गुणनखंड नहीं है। यानी कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है संख्या 60 की गुणनखंड नहीं है। अब इसमें 60 की गुणनखंड कौन सी नहीं है, हमें पता है कि 60 को हम 1 से भाग दे सकते हैं, तो ये तो है। फिर 30 से भी भाग दे सकते हैं, 1 से भाग दे सकते हैं, 30 से दे सकते हैं, 15 से भी दे सकते हैं। लेकिन 60 को क्या है, हम 13 से भाग नहीं दे सकते, तो हम कहेंगे कि 13 जो है वो 60 का गुणनखंड नहीं है। ये 4 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अब यहाँ पे बात आ गई अभाज्य, जैसे हमने पीछे बात की कि गुणनखंड पूछेगा या तो सीधा सिंपल गुणनखंड पूछेगा या फिर आपसे पूछेंगे अभाज्य गुणनखंड। जब अभाज्य गुणनखंड पूछे तो हमें इस तरीके से उसको निकालना है, उसके गुणनखंड निकालने हैं कि इधर जो गुणनखंड आएंगे वो सारे क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब 230 को हम अगर 2 पे देखें तो 2 पे कितने पे जाएगा, 115 दूना 230। अब 115 है, क्या ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। क्या ये 3 से चला जाएगा, तो 3 पे देखेंगे तो 3 3 9, 2 3 पे भी नहीं जाएगा। जब 3 पे नहीं जा रहा है तो किस पे जाएगा, पीछे 5 है तो ये जाएगा 5 पे, यानी कि 23 5 115। अब ये फिर 23 आ गया, 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी किससे जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ 23 पे ही जाएगी। तो हमारे गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 2 गुणा 5 गुणा 23। और ये कितने गुणनखंड है, ये है 1 2 3, और हमें यही तो पूछा है कि कितने हैं, तो हम कहेंगे कि इसके गुणनखंड है 3। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 20 के गुणनखंडों की संख्या। अब यहाँ पे सीधा सिंपल हमें गुणनखंडों की संख्या पूछा है। पिछला सवाल था वो था अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे सीधा सिंपल गुणनखंड है। तो सिंपल गुणनखंड हमें बताना है कि 20 के कितने हैं। तो 20 का आप बताओ कि कौन कौन सी संख्या से हम इसको भाग दे सकते हैं। तो एक तो हम इसको 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भाग दे सकते हैं, 5 से भाग दे सकते हैं, 6 7 8 9 से नहीं जाएगा, 10 से भाग दे सकते हैं। उसके बाद में हम इसको भाग दे सकते हैं 20 से। तो ये कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने टोटल गुणनखंड है, 6 गुणनखंड है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर होगा कि इसके गुणनखंड 20 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 15 और 20 में अभिन्यस्त गुणनखंड कौन सा है। इसमें जो गुणनखंड वाला चैप्टर है इसमें 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं, सिंपल गुणनखंड हमें पूछे तो कैसे बताना है, और नेक्स्ट है कि अभिन्यस्त गुणनखंड पूछे तो हमें कैसे बताना है। अभिन्यस्त गुणनखंड कौन से होते हैं कि जो 15 और 20 दोनों संख्याओं को भाग कर दे। ऐसी संख्या कौन सी है जो दोनों को भाग करते हैं, तो 15 और 20, 15 है और एक है 20। अब इन दोनों संख्याओं को कौन कौन सी संख्या से भाग दे सकते हैं, 15 को 1 से भाग दे सकते हैं, 20 को भी 1 से भाग दे सकते हैं।
फिर 2 पे ये नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, 3 पे चला जाएगा, लेकिन 20 को हम 3 से भाग नहीं दे सकते। तो फिर 4 को 16 से नहीं, 15 नहीं जाएगा 4 पे। फिर 5 से भाग दे सकते हैं, किसको? 15 और 20 दोनों को भाग दे सकते हैं 5 से। ठीक है, फिर आगे देखो 6, 7, 8, 9, 10, आगे और किसी भी संख्या से ये दोनों भाग नहीं जाएंगे। तो हम कहेंगे कि जो 1 और 5 ये 2 है, अभिनिष्ट गुणनखंड है। ठीक है, अभी उत्तर में हम देखते हैं तो 1 और 5 दोनों तो कहीं नहीं है, लेकिन 5 यहाँ पे है। तो 1 नहीं है लेकिन 5 है, तो हम कहेंगे कि 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा, इनको निकालने का एक अलग तरीका भी है कि आप इनके अलग अलग गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे हमने 15 का गुणनखंड निकाला, 15 कौन कौन सी संख्या से भाग जाएगा? 1 से, 3 से, 5 से, 6, 7, 8 और 15 से। ये 4 गुणनखंड है 15 की। ऐसे ही आप 20 के निकाल लो कि 20 के कौन से गुणनखंड आएंगे। 20 को 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 3 से नहीं होगा, 4 से दे सकते हैं, 5 से दे सकते हैं, 10 से दे सकते हैं और 20 से दे सकते हैं। ये 20 के गुणनखंड है। अभी जो गुणनखंड इन दोनों में आ रहा है वो क्या होगा? अभिनिष्ट गुणनखंड। तो 1 इसमें भी आ रहा है और 1 इसमें भी आ रहा है, तो 1 तो हमारा हो जाएगा 1। दूसरा देखो 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं आ रहा है, नीचे वाले 20 में नहीं आ रहा है। फिर 5 है, 5 इसमें भी आ रहा है और 5 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा गुणनखंड कौन सा हो जाएगा? 5। अब तीसरा इसमें कौन सा है? 15, लेकिन 15 इसमें नीचे वालों में नहीं आ रहा है। तो हमारे पास जो दोनों में आ रहे हैं वो कितने गुणनखंड है? 2। कौन कौन से? 1 और 5। अगर हमें संख्या पूछे तो हम संख्या कहेंगे कि 2 है, और अगर हमें यहाँ पे संख्या नहीं पूछा है, हमें पूछा है अभिनिष्ट गुणनखंड कौन सा है, कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे कि 5 है, कि इनमें से जो है वो 5 है, अभिनिष्ट गुणनखंड है, जिससे हम दोनों को भाग दे सकते हैं 15 और 20 को। ये जो पूछे जाती है ऊपर बातें, इनको ध्यान से देखना है कि कितने हैं तो हमें संख्या बतानी है, कौन सा है तो हमें अंक बताना है कि कौन सा अंक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख लेना है जब भी एग्ज़ाम देने जाएं, तो क्वेश्चन जब आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, निम्न में से 210 का गुणनखंड नहीं है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें हमें बताना है कि 210 का कौन सा गुणनखंड नहीं है। यानी कि इन चारों में कौन सी संख्या ऐसी है जिससे हम 210 को भाग नहीं दे सकते। तो 210 है, अब इसमें सिंपल है कि पीछे 0 है, कोई संख्या है और उसके पीछे 0 है, तो हमें पता है कि हाँ ये संख्या 5 से भी भाग चली जाएगी, तो 5 तो नहीं होगा। फिर हमें पता है कि अगर पीछे 0 है तो ये 10 से भी भाग चली जाएगी, तो 10 भी नहीं होगा। उसके बाद में 210 है, तो 210, 7 और 8 बच गए, तो ये कौन 7 से भाग करके देखो, तो हमें पता है कि ये 7 से भाग चला जाएगा, यानी कि 30 आ जाएगा, तो ये 7 भी नहीं होगा। फिर 210 को 8 से भाग करके देखते हैं, तो 8 दूनी 16 और यहाँ पे बच गया 5 और ऊपर से उतार लिए 0, फिर 8 छिका 48, यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा। यानी कि 8 से भाग नहीं जा रहा है, तो हम कहेंगे कि कौन सा गुणनखंड नहीं है, ये 8 नंबर गुणनखंड नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 110 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभी यहाँ पे हमें 110 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। यहाँ पे अभाज्य का आ गया, तो अभाज्य हम कैसे निकालेंगे? जैसे हम निकालते हैं एलसीएम, तो 110 के निकालो। अभी ये 55 दूना 110, फिर ये 2 3 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 पे, 11 5 जी 55, और फिर 11 को जाएगा 1 पे, 11 एकम 11। तो ये कितने गुणनखंड आ रहे हैं? यहाँ पे हमें पूछा कितने, यानी कि संख्या बतानी है कितने हैं, तो कितने हैं? 1 2 3 गुणनखंड है, तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप इनको एग्जाम में कैसे फटाफट करेंगे, तो नोट्स आप साथ साथ में बनाते जाएं। नेक्स्ट आप देखें कि वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 1 3 तथा 5 है। ये सवाल थोड़ा सा ध्यान से देखो, हमें ऐसे सवाल आ सकते हैं और ये बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए
जिसके गुणनखंड हमें बताए हुए हैं कि ये गुणनखंड है। अगर मान लो हमें गुणनखंड दिए हो और वो संख्या पूछ ले तो हमें क्या करना है, जो गुणनखंड है उनको आपस में गुणा कर देना है, यानी कि 1 गुणा 3 गुणा 5। जो गुणनखंड है उनको आपस में गुणा करेंगे तो छोटी से छोटी संख्या हमारे पास निकल के आ जाएगी। अब देखो 5 तिया 15 और 15 एकम 15, जब तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15। तो हम कहेंगे कि ये चारों ऑप्शन में जो सबसे छोटी है 15, ये संख्या है जिसके गुणनखंड कौन से हैं 1 3 5। जब हमें गुणनखंड दिया हो और संख्या पूछ ले तो हमें सिंपल सा उन गुणनखंड को आपस में गुणा कर देना है तो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो कि 15 तक के 5 के गुणजों की संख्या, यानी कि 5 के गुणज है, 5 के पहाड़े में 15 कितने पे आता है 3 पे आएगा। तो हम कहेंगे कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो कितने गुणज हो गए 1 2 3, 3 गुणज हो गए और गुणजों की संख्या ही हमें पूछा है तो हम क्या कहेंगे कि गुणजों की संख्या है 3। ठीक है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित हो जाती है। अब ये भी बिल्कुल आसान है, हमें 4 संख्याएं दी हुई है और हमें संख्या को बताना है कि कौन सी संख्या है जो कि क्या है 25 से विभाजित है, यानी कि 25 से भाग चली जाती है। तो 25 से आप इनको भाग करके देख लो या फटाफट वैसे देख लो। जैसे ये 3 नंबर है तो अगर 25 से भाग देंगे तो 25 तिया 75 होता है, 10 शेष बच जाएगा तो ये भी नहीं होगा। फिर इसको करेंगे तो 25 दूना 50 और 25 तिया 75, यानी 2 पे तो कम रहेगा और 3 पे ज़्यादा हो जाएगा तो ये भी भाग नहीं जाएगा। फिर ये 35 है, ये भी भाग 25 से नहीं जाएगा। तो 25 से पूरी तरह भाग कौन सी संख्या जाएगी 175 जो है 25 से पूरी तरह भाग चली जाएगी। या तो आप इनको अलग अलग भाग करके भी देख सकते हैं कि कौन सी भाग जा रही है, या फिर आप इनको फटाफट अंदाज़ा लगा के भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अंदाज़ा कैसे लगाना है कि 35 को अगर हम 25 से भाग देंगे तो एक बार तो चला जाएगा 25 एकम 25, फिर 10 बचेगा, 10 को हम कैसे भाग देंगे। ऐसे ही 65 है, 65 को अगर 25 से भाग देंगे तो 2 बार पे तो जाएगा 25 दूना 50, लेकिन 15 बच जाएगा, फिर 15 को कैसे भाग देंगे शेष आगे। ऐसे ही इसमें 25 तिया 75, फिर 10 बच जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये तीनों तो क्या है 25 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, ये 175 है, ये 25 से पूरी तरह भाग चला जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। ये भी वैसे ही है, अभी हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी संख्या है जो 3 से भाग जा रही है। हमें पता है कि 7 को हम 3 से भाग नहीं दे सकते तो ये गलत हो जाएगा। 18 है, 18 को 3 से भाग दे सकते हैं, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये 2 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमें पता है कि 19 भी 3 से भाग नहीं जाएगा और 20 भी नहीं जाएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा है 18, जो कि 3 से भाग चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखें कि निम्नलिखित में से 85 का गुणनखंड कौन सा है। अभी हमें यहाँ पे 85 का गुणनखंड पूछा है कि ये गुणनखंड है, 85 का गुणनखंड आप बताओ कौन सा है। तो हम क्या करेंगे 85 के पहले निकालेंगे गुणनखंड। गुणनखंड ऐसे निकालते हैं, हमने कर ही लिया काफ़ी बार। अब ये कितने पे जाएगा 1 पे 2 पे, 2 पे तो नहीं जा रहा है, 3 पे भी नहीं जा रहा है, 3 दूनी फिर देखो 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, 5 पे चला जाएगा, 17 5 85। फिर ये 17 है, 17 कितने पे जाएगा, ये 17 पे ही जाएगा। तो ये गुणनखंड कौन से आ रहे हैं, गुणनखंड हमारे पास आ रहे हैं ये, यानी कि 5 गुणा 17 और ये नीचे वाला गुणा 1। अब ये गुणनखंड किस में आ रहे हैं, ये हमारा आ रहे हैं 4 नंबर ऑप्शन। तो हम ये 4 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 1 गुणा 5 गुणा 17, यानी कि 85 आना चाहिए। तो 17 5 85, इसमें भी 85 आ रहा है, लेकिन ये गुणनखंड हमारा हो जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें आएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या लिखी है जिसके गुणनखंड 4 तथा 5 हो। इस तरह का सवाल हमने अभी किया है।
तो जब भी हमें कोई संख्या पूछ ले और गुणनखंड दिया हो तो उसमें हमें क्या करना है कि उन गुणनखंड को आपस में गुणा कर देना है, यानी कि 4 को गुणा करना है 5 से। तो 4 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 5 या 20। अब ऑप्शन में 20 आ रहा है, तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें कि 225 के अभाज्य गुणनखंड। अभी हमें यहाँ पे 225 का अभाज्य गुणनखंड पूछ लिए, अभाज्य गुणनखंड पूछे तो 225 के निकालो फटाफट। अब ये कितने पे जाएगा, 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे, 7 तिया 21, 3 पे चला जाएगा। ठीक है, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 75। अब ये फिर 3 पे जाएगा, 25 तिया 75। अब ये फिर 3 पे नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 पे, फिर 5 एकम 5। यानी कि ये गुणनखंड इसके आ रहे हैं। ये कहाँ पे है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो ये वाले गुणनखंड किस में आ रहे हैं, ये हमारे आ रहे हैं 1 नंबर ऑप्शन में। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 225 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने काफ़ी क्वेश्चन समझे कि किस तरह के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे और कैसे आप उनको फटाफट हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। थैंक यू।